इस चैप्टर में जो है शेप्स और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम शेप्स देखेंगे कि शेप्स कौन कौन सी होती हैं और एंगल्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी कि जो इस चैप्टर का बेसिक्स है पहले हम वो सब समझेंगे, उसके बाद हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं शेप्स एंड एंगल्स ये क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम शेप्स के बारे में समझेंगे। जो हमारा चैप्टर है, जो इसका स्टार्टिंग का पोर्शन है, ये शेप्स के ऊपर है, मतलब ये इसका स्टार्टिंग का पार्ट है। पहले हम शेप समझेंगे, जब एंगल्स इसमें आएंगे तो उससे पहले हम इसके एंगल्स भी समझ लेंगे। तो पहले हम शेप समझ लेते हैं। आपको पता है कि शेप सर्कल होती है, ट्राइंगल होती है, रेक्टेंगल होती है, स्क्वायर होती है। तो नॉर्मली ये सब जो है शेप्स होती हैं। लेकिन इसमें जैसे कि सर्कल होता है, ये आपको पता है कि इस तरह से सर्कल होता है, ठीक है। और इस तरीके से क्या है, ट्राइंगल बनता है। ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। ट्राइंगल 3 साइड। उसके बाद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और इसकी भी 4 साइड्स होती हैं। रेक्टेंगल और इसकी भी 4 साइड्स होती हैं। उसके बाद आता है स्क्वायर, स्क्वायर की भी 4 साइड्स होती हैं और इसकी चारों साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर 4 साइड्स, ठीक है। उसके बाद है जिसकी ये 4 साइड्स हैं। अब हम देखेंगे पेंटागन, जिसकी 5 साइड होती हैं। पेंटागन जो है 5 साइड्स का होता है, वो इस तरीके से बनता है। थोड़ा सा ये जो है यहाँ से तिरछा होता है, हल्का सा, ठीक है। और नीचे ये स्ट्रेट, यानी कितनी साइड्स होगी इसमें? 1 2 3 4 5। तो ये है पेंटागन। और पेंटागन में जो है कितनी साइड्स होती हैं? 5 साइड्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 6 साइड्स, यानी कि हेक्सागन। हेक्सागन कैसे बनता है? इस तरह से, जिसके अंदर 6 साइड्स होती हैं। ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो ये है हेक्सागन, इसमें है 6 साइड्स, ठीक है। उसके बाद आता है ऑक्टागन। ऑक्टागन में जो है 8 साइड्स होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये है ऑक्टागन और इसके अंदर 8 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो ये है ऑक्टागन और इसमें कितनी साइड्स हैं? 8 साइड्स। यानी कि पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं? 5 साइड्स होती हैं। हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं और ऑक्टागन में 8 साइड्स होती हैं। तो ये हमने साइड्स के लिए देख लिया। अब हम थोड़ा सा इसको चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब शेप्स एंड एंगल में क्या है, 2 सिस्टर्स हैं, ट्विन सिस्टर हैं, रोहिणी एंड मोहिनी, और वो जो है दोनों एक जैसा काम करना उनको पसंद है। तो एक दिन क्या है, वन डे व्हेन दे वर मेकिंग शेप्स विद मैच स्टिक। एक बार जब वो मैच स्टिक यानी कि माचिस की तिल्ली, मैच स्टिक से जब वो शेप बना रही थी, तो शैला ने उनको एक चैलेंज दिया। शैला ने उनको ये बोला कि रोहिणी विल मेक अ शेप, रोहिणी एक शेप बनाएगी और मोहिनी वॉज मेक द सेम विदाउट लुकिंग एट इट, और मोहिनी भी सेम वैसे ही शेप बनाएगी लेकिन बिना उसे देखे। बट शी कैन आस्क क्वेश्चन, लेकिन मोहिनी जो है वो रोहिणी से क्वेश्चन पूछ सकती है कि फिगर किस तरीके की है। ओ डैट इज सो सिंपल, मोहिनी क्या बोलती है, ये तो बहुत आसान है। तो रोहिणी मेड दिस शेप, रोहिणी ने ये शेप बनाई है। देखो ये हेक्सागन है, इसमें 6 साइड्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। तो उसने, रोहिणी ने क्या बनाया? हेक्सागन बनाया 6 साइड्स का। अब मोहिनी उससे क्वेश्चन पूछती है। मोहिनी पूछती है इट इज क्लोज शेप और एन ओपन शेप। तो मोहिनी उससे पूछती है क्लोज है या ओपन। तो रोहिणी कहती है इट इज क्लोज शेप। फिर मोहिनी पूछती है हाउ मेनी साइड्स आर देयर, इसकी कितनी साइड्स है। तो रोहिणी बोलती है इट हैज 6 साइड्स। मोहिनी मेड दिस, मोहिनी ने ये शेप बना दी, लेकिन सॉरी, मोहिनी ने ये शेप बनाई, रोहिणी ने ये शेप बनाई थी और मोहिनी ने उससे जब क्वेश्चन पूछा उसके बाद ये शेप बना दी। दोनों की शेप डिफरेंट है, दोनों की शेप सेम नहीं है। नाउ यू गिव द आंसर, अब आप आंसर बताओ कि जो मोहिनी ने शेप बनाई है, इट इज क्लोज शेप, यस ये भी क्लोज है। डज इट 6 साइड्स, क्या इसकी 6 साइड्स है? इसकी भी 6 साइड्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
बट इट इज़ नॉट द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी, लेकिन ये रोहिणी के जैसे नहीं है। सो मोहिनी ट्राइड अगेन, मोहिनी ने फिर से ट्राई किया। दिस इज व्हाट द शी मेड, अब उसने ये शेप बनाई। अब बताओ कि ये शेप क्लोज है, दिस इट इज क्लोज शेप, यस ये भी शेप क्लोज है। इट इज द सेम एज वन बाय रोहिणी, क्या ये रोहिणी से मैच करती है? नो, ये रोहिणी के जैसे मैच नहीं करती। इज देयर सम एनी वे टू से इन व्हाट वे दीज शेप आर डिफरेंट, क्या आप बता सकते हैं ये शेप किस तरीके से डिफरेंट है? अब मोहिनी ट्राइड अगेन बट गॉट डिफरेंट शेप, मोहिनी ने कई बार ट्राई किया लेकिन वो उसकी शेप हमेशा हमेशा जो है अलग ही बनी। गैस एंड मेक टू मोर शेप मोहिनी कुड हैव मेड, अब आप गैस कर सकते हैं कि दो शेप उसने किस तरीके की बनाई होंगी। मोहिनी इज नाउ ट्राई टू ट्राइंग एंड आस्क शैला व्हाट टू डू, अब मोहिनी कहती, उस मोहिनी ने बहुत बार ट्राई किया, अब वो शैला से पूछती कि अब वो क्या करे। तो उसको शैला क्या कहती है, इफ़ यू आस्क फॉर द एंगल्स, अगर तुम एंगल्स के बारे में पूछती तो डैट द मैस्टिक मेक एट द कॉर्नर यू कैन डू इट, तो तुम बिल्कुल सही फिगर मैस्टिक से बना सकती थी। तो मोहिनी क्या बोलती है, ओ सो लेट अस लुक फॉर द एंगल्स, अब हम एंगल्स के बारे में देखते हैं। अब नीचे लिखा हुआ लुक एट द एंगल मार्क इन दिस शेप, अब नीचे यहाँ पे कुछ एंगल्स दे रखे हैं, उन्होंने बोला कि इसको मार्क करो, कैन यू सी द डिफरेंस, क्या तुम आप इसमें कोई डिफरेंस देखते हैं? तो अब हम जो इसमें जो है एंगल्स समझ लेते हैं कि एंगल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एंगल्स वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन आपके अकॉर्डिंग जो 5th क्लास के अकॉर्डिंग जो इस चैप्टर में दे रखा है उससे रिलेटेड ही अभी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंगल्स। एंगल सबसे पहला होता है राइट एंगल। राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, यानी कि वो इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे बनता है, नीचे स्ट्रेट लाइन होती है, उसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, और ये होता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, इसको बोलते हैं राइट एंगल। उसके बाद आता है एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल जो है वो लेस देन होता है 90 डिग्री से, यानी कि 90 डिग्री से कम। अब देखो ये जो है 90 डिग्री है, अब जो इस साइड इसके इस साइड जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सब 90 डिग्री से कम होंगे। जैसे मान लो ऐसा कोई एंगल बनता है, जैसे ये इस टाइप से कोई एंगल बनता है, तो ये कौन सा है, ये लेस देन 90 डिग्री है। ऐसे बनेगा या फिर ऐसे और भी कम हो सकता है या और भी कम हो सकता है, तो जितने भी ये एंगल्स बनेंगे ये सब 90 डिग्री से कम होंगे, तो इनको बोलेंगे एक्यूट एंगल। अब आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो मोर देन 90 डिग्री होते हैं, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा, जो भी एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा बनेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि ये 90 डिग्री है और जो भी एंगल इस साइड बनेंगे अब इस साइड वो सब 90 डिग्री से ज़्यादा होंगे इस तरह से ये, तो ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। अभी वैसे इस चैप्टर में ज़्यादा स्ट्रेट एंगल की बात नहीं हो रही है। स्ट्रेट एंगल वैसे मैं आपको बता देती हूँ 180 डिग्री का होता है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे जो है वो इस तरीके से बनता है, ये होता है स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये एंगल्स हैं। उसके बाद है एक रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो है वो 180 से भी ज़्यादा होता है, यानी कि मोर देन 180 डिग्री। 180 डिग्री, अब देखो ये तो है पूरा 180 डिग्री, अब यहाँ से भी अगर वो नीचे की तरफ बनता है कोई एंगल ऐसे नीचे की तरफ, यानी कि ऐसे और ऐसे, या फिर इधर से भी नीचे की तरफ आ जाए, यानी कि इससे भी नीचे की तरफ हो जाए, दोनों साइड से हो जाए चाहे वन साइड से हो जाए, तो वो 180 से ज़्यादा हो जाएगा और वो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, जैसे कि इस तरीके से। तो ये जो ऊपर का पोर्शन है ये इसको काउंट करेंगे, ये 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो ये हमें देखना, हमें पता होना चाहिए राइट एंगल जो बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से बनता है और एक्यूट एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री होता है और ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 होता है, स्ट्रेट एंगल 180। अब इस चैप्टर में आपको यही पूछा जाएगा कि लेस देन, मतलब कि ये पूछा जाएगा 90 डिग्री का कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है। आपके से पिक्चर्स दिखा के जो है इसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा एंगल बन रहा है। जनरली लाइफ में क्या है कि हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं ना उसमें कुछ ना कुछ शेप होती है और कुछ ना कुछ उसमें एंगल्स बने होते हैं, लेकिन हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते। अगर हम हर चीज़ को ऑब्जर्व करें तो हर एक शेप होती है और उसमें वो किसी न किसी एंगल से बना होता है।
तो इस चैप्टर में वो हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनमें देखिए कि उनमें एक शेप बनी हुई है, उसके अंदर एक एंगल बना हुआ है। तो बेसिकली वो हमें इस चैप्टर में यही समझा रहा है कि हमें अपने आसपास हर चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहिए, उनके एंगल्स देखने चाहिए, उनकी शेप्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। तो ये राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल जो है मेन इन तीन की जो है इस चैप्टर में बात हो रही है। 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री और मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एंगल्स की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखिए इन सबके जो एंगल्स हैं ये जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है इनकी मेजरमेंट है। ये जो जैसे ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। अब ये देखो ये जो एंगल है, ठीक है, और ये जो एंगल है ये सेम नहीं है ना। ऐसे ये एंगल जो है और ये एंगल वो सेम नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि लुक एट द एंगल एंड मार्क इन दिस शेप। आप इन एंगल्स को देखो और आप बताओ कि इनमें डिफरेंस है। तो आप इसका आंसर यस लिख सकते हैं। ये सब जो है आपस में सब डिफरेंस है। जैसे ये एंगल है और इसके साथ अगर हम इस एंगल की बात करें या इसके साथ हम इस एंगल की बात, तो ये सब आपस में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट बने हुए हैं। सी हाउ द मैस्टिक मेक अ स्मॉल एंगल। इसमें जो है स्मॉल एंगल भी दे रखा है, इसके अंदर जो है एक बिग एंगल भी दे रखा है और बिगर एंगल भी इसमें दे रखा है। ओ वट व्हेन द एंगल चेंजेस द शेप चेंजेस सो मच। जब एंगल की शेप चेंज होती है, एंगल से जो है शेप चेंज हो जाती है इसमें। ठीक है, अगर हम एंगल अलग अलग मेजरमेंट्स के लेंगे तो ऑब्वियस है उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी। उसके बाद ये दे रखा है प्रैक्टिस टाइम दे रखा है। यहाँ पे एक पिक्चर में हमें देखना है, लुक एट द शेप एंड आंसर। हमें इसमें बताना है कि द एंगल मार्क्ड इन डैश कलर इज बिगेस्ट एंगल। वो इसमें हमें बताना है कि जो एंगल ब्लैक कलर से मार्क है वो इसके अंदर बिगेस्ट एंगल है, यानी कि ये और ये जो एंगल है वो इसके अंदर बिगेस्ट एंगल है। ठीक है, उसके बाद आर द एंगल मार्क विद द येलो इक्वल। अब जो नीचे येलो कलर का दे रखा है, जैसे ये है येलो और ये है येलो, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये भी येस है। आर द एंगल मार्क्ड इन ग्रीन कलर। अब जो ग्रीन कलर से दे रही है ये दोनों इक्वल हैं, यस ये दोनों भी इक्वल हैं। आर द एंगल मार्क्ड विद ब्लू कलर, ब्लू इक्वल। अब जो ब्लू कलर से दे रखे हैं ये दोनों भी इक्वल हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये रखा है 4 डिफरेंट एंगल्स आर मार्क्ड इन 4 कलर्स, कैन यू फाइंड अदर एंगल विच आर द सेम एज द वन मार्क इन रेड। अब जो हमें यहाँ पे देखो ये 3 दे रखे हैं, 1 2 3। अब इन तीनों में हमें एंगल दे रखा है, ठीक है, इसमें 2 दे रखे हैं। अब इसके साथ हमें एक और यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, उस फिगर के अंदर हमें सेम उसके इक्वल जो एंगल है वही हमें इसके अंदर मार्क करना है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 डिफरेंट एंगल आर मार्क्ड इन 4 कलर। अब इसमें हमें एंगल्स दे रखे हैं 1 2 3 4, अलग अलग कलर से मार्क कर रखे हैं। कैन यू फाइंड द अदर एंगल आर द सेम। क्या इसके जैसा सेम एंगल फाइंड कर सकते हैं? तो बहुत सिंपल है, जिस साइड पे ये एंगल है उसी साइड पे आप इसको भी इधर ऐसे मार्क कर दो। ठीक है, ऐसे जैसे जिस साइड पे ये एंगल है आपने इसको इसके अंदर भी सेम उसी साइड पे मार्क कर देना। अब यहाँ पे एक यहाँ पर है रेड कलर का और एक नीचे है ये येलो कलर का, तो आपने बस इसके साथ सेम जो है उसी साइड का, जिस साइड पे एंगल बना हुआ है आपने भी उसी साइड पे इसको मार्क कर देना, क्योंकि जो सेम साइड के एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे कि इस साइड पे है तो इधर का भी इस साइड का इसके इक्वल होगा, यानी कि सेम होगा इसके जैसा। ठीक है, उसके बाद है हाउ मैनी डिफरेंट शेप कैन यू मेक बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन द मैस्टिक इन ईच ऑफ दीज ट्राई। अब यहाँ पे जो है अलग अलग शेप से जो है देखो इन्होंने मैस्टिक से यहाँ पे 4 मैस्टिक यूज़ करिए, यहाँ पे स्क्वायर बना दिया, यहाँ पे 8 मैस्टिक यूज़ करके ऑक्टागन बना दिया, 5 मैस्टिक यूज़ करके इसके अंदर हेक्सागन बना दिया। तो इस तरह से इन्होंने अलग अलग जो है मैस्टिक यूज़ करके इसमें अलग अलग शेप बना दिए हैं। और आगे भी इन्होंने ऐसे ही बोला बनाने के लिए कि ऐसे 8 ट्राइंगल यूजिंग 6 मैस्टिक से 8 ट्राइंगल्स जो है आपने बनाना है। देखो इसका जो आंसर है ना यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, जिस तरीके से बनाया हुआ है ये देखो पेज नंबर 19 का, ये सब जो है बनाने के लिए उसमें बोला गया। तो आप इस तरीके से मैस्टिक से ये सब बना सकते हैं, यहाँ पे यही सभी बनाने के लिए इसमें कहा गया। ठीक है, आगे जो है देखते हैं, अब आता है एंगल टेस्टर। एंगल टेस्टर क्या है? अब यहाँ पे इन्होंने ये जो आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स है आपने उसमें देखा होगा इस तरीके का जो है डिवाइडर होता है उसके अंदर। ठीक है, अब ये डिवाइडर दो किस चीज़ में काम आता है कि इन्होंने बोला है कि आप जो कार्डबोर्ड से 2 शीट को कट कर लो और उसको जो है उसकी जो 2 स्ट्रिप्स को जो है उसको आपस में ड्राइंग पिन जो होती है उससे उसको ज्वाइन कर दो, तो ये भी जो है एक तरीके का डिवाइडर बन जाएगा। अब डिवाइडर जो है हर चीज़ को जो उसकी जो मेजर करने के लिए हम कह सकते हैं, लेंथ मेजर करने के लिए नहीं, एंगल मेजर करने के लिए यूज़ होता है।
अब रोहिणी इसमें यही कर रही है, जो उसने कार्डबोर्ड से बनाया है वो अपनी क्लास के अंदर जो है हर चीज़ के एंगल को, डिफरेंट डिफरेंट एंगल को क्लास में देख रही है, टेस्ट कर रही है कि किसका कौन सा एंगल है। अब रोहिणी जो टेस्ट कर रही है इसके अंदर, लुक एट द टेस्टर, इट हैज़ ओपन लाइक द लेटर एल। अब जब ये लेटर एल की तरफ जो ओपन होता है, जब टेस्टर को लेटर एल की तरफ ओपन करो, जैसे इसमें दिखाया हुआ है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि राइट एंगल। जैसे मैंने आपको बताया था जो राइट एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये भी जो है इसी तरीके से ओपन है, यानी कि ये इस तरीके से ओपन है, ऐसे ऊपर और ये नीचे, यानी कि ये जो है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल इसमें बन रहा है। तो डिवाइडर को जिस भी शेप में खोलो, या तो आप उसको लेस देन 90 भी ओपन कर सकते हो, मोर देन 90 भी ओपन कर सकते हो, और 90 डिग्री भी आप उसको ओपन करके जो है जितनी भी आप किसी भी चीज़ का अगर टेस्ट करना चाहो तो उसका एंगल मेजर उससे कर सकते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने इस डिवाइडर को बना के कार्डबोर्ड से, अब जो रोहिणी एंड मोहिनी जो है वो क्लास में हर चीज़ को मेजर, उसका एंगल जो है वो चेक कर रही हैं डिवाइडर से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखी है और उसमें बताना है कि इसमें कौन सा राइट एंगल है, कौन सा मोर देन है, कौन सा लेस देन है। अब पहला तो उन्होंने खुद ही बता रखा है कि जो फर्स्ट है ये लेस देन है। अभी जो सेकंड है ये है राइट एंगल। देखो ये जो बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा है ऐसे और ऐसे, ये बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा है, तो ये जो बन रहा है ये राइट एंगल है। अब ये भी देखो, ये भी जो हमारा राइट एंगल बन रहा है, कैसे बन रहा है इसको हम इस तरीके से देखेंगे। देखो ये ऐसे, उसके ऊपर जो है ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये देखो बन रहा है ना इस तरीके से। तो ये जो है हमारा 90 डिग्री बन रहा है। अब ये जो है ये मोर देन 90 डिग्री, यानी कि ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, और ये भी जो है हमारा मोर देन 90 डिग्री, यानी कि इस तरीके से बन रहा है ये ऐसे। तो ये भी हमारा मोर देन 90 डिग्री है। आगे देखते हैं अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बताया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपने आसपास देखें या हमारे अंदर भी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एंगल्स जो हैं बनते हैं, लेकिन हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि सुखमन ने पिक्चर बनाई है जिसमें बहुत सारे एंगल्स हैं, ठीक है। और इन एंगल्स को हमने, जो राइट एंगल आपको इस पिक्चर में दिखता है उसको ब्लैक कलर से करना है, और जो आपको मोर देन राइट एंगल दिखता है उसको अपनी ग्रीन कलर से मार्क करना है, और जो लेस देन दिखता है आपने उसको ब्लू कलर से। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, जैसे ये इसने कैसे किया हुआ इस टाइप से, जो इसने हैंड को कर रखा, तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब ये जो फिंगर्स के बीच में देखो ये क्या है, ये वाले एंगल, ये जो एंगल हैं ये क्या है, ये लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री से कम हो रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे ये एक एंगल दे रखा है, ये मोर देन 90 डिग्री है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे एंगल्स दे रखे हैं। जैसे अब ये भी ले सकते हो, ये इस टाइप से, ये सारे जो हैं लेस देन 90 डिग्री हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे एंगल्स दे रखे हैं। और इसमें क्या देखेंगे, और भी इसमें दे रखे हैं काफ़ी सारे। जैसे ये फिंगर्स दे रखी हैं, इसकी फिंगर्स दे रखी हैं, और यहाँ पे भी जो ये देखो ये भी शेप दे रखी है, ये भी दे रखा है इस टाइप से, ये 90 डिग्री का है। तो इस तरीके से आपको इसमें बहुत सारी शेप्स मिलेंगी, इसमें आप बहुत सारे आपको एंगल्स मिलेंगे, और उन सब एंगल्स को आपने मार्क करना है। ये पिक्चर सिर्फ इसलिए ये बताने के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास कौन सी चीज़ 90 डिग्री की है, कौन सी लेस देन और कौन सी मोर देन है। और इसी तरीके से यहाँ पे दे रखा है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। कैसे 90 डिग्री है, अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर ये इस तरीके से ये बना हुआ, तो ये 90 डिग्री है। तो ये दोनों जो है 90 डिग्री की हैं, और उसके बाद ये जो मोर देन 90 है और ये दोनों लेस देन 90 है। तो आपने जिस तरह से यहाँ पे दे रखा कि उन्होंने एक यहाँ पे एंगल दे रखा था, उसके ऊपर उन्होंने ये शेप बना दी क्रोकोडाइल की, तो आपने भी इन्हीं एंगल्स को यूज़ करके इसके ऊपर शेप को बनाना है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में यहाँ पे इसको इसी पेज पे 22 पेज पे कंप्लीट करते हैं। आगे की वीडियोस में जो है हम इसके आगे के जो पेजेस हैं इसको कंप्लीट करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो उसको प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिल सकें। थैंक यू।